Hello, today I am going to show you how do I make my marinara sauce or tomato sauce. So I have here frozen tomatoes. So basically when I have time I go and buy tomatoes in bulk and then I store them in the freezer. So these have been frozen for I think a few weeks, and since मेरा टोमेटो सॉस ख़त्म हो गया है सो आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू बैच ऑफ टोमेटो सॉस. सो बेसिकली आई एम यूजिंग दीज फ्रोज़न टोमेटोज़, बट यू कैन गेट फ्रेश टोमेटोज़ और उसको आप ब्लैंच करके उसका स्किन निकाल सकते हैं. आप अगर स्किन के साथ टोमेटो सॉस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रोज़न करने का टाइम नहीं है तो आप टमाटर लेकर बॉयल वाटर में उसको डाल दीजिए और फिर उसको निकालिए तो उसका छिलका आराम से निकल जाता है. बट आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ हैसल. आई फाइंड दैट टेकिंग स्किन आउट ऑफ frozen tomatoes is much easier. So let me show you how I do it. So basically these were frozen tomatoes that I've taken out from the refrigerator, और as you can see मैंने इनको निकालने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में डाल दिया है, और मैंने इनको फ्रीज़ करने से पहले इनको यहाँ से इनका जो स्टेम पार्ट है वो निकाल दिया था. तो अब मैंने फ्रीज़र से निकाल के उनको पानी में डाला, और नाउ यू कैन सी इट्स सो इजी टू टेक आउट द स्किन. ये देखिए ये कितने आराम से स्किन निकल जाता है. और स्टेम इसलिए निकालते हैं क्योंकि फिर वो यहाँ पे आके अटकेगा इसलिए. बट यू कैन सी कि ये कितने ईजीली स्किन निकल जाता है विदाउट एनी बॉइलिंग ऑफ वाटर. So see, तो ये जो टोमेटो सॉस मैं बना रही हूँ वो मैं कम से कम 15 दिन तक चले इस तरह से बना रही हूँ. मैं ऑलमोस्ट रोज़ यूज़ करती हूँ तो काफ़ी यूज़ हो जाता है वो. और बल्क में टमाटर ला के टोमेटो सॉस बना के अगर फ्रिज में रख दे तो खाना बनाना बहुत इजी हो जाता है. प्लस वो सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि जब टमाटर सस्ते होते हैं आप बल्क में लेके आइए, उनको फ्रीज़र में डाल दीजिए, और जब आपको ज़रूरत है आप सॉस बना के रख दीजिए आधे टमाटर का. फिर जब वो सॉस ख़त्म हो जाए तो बाकी टमाटर निकाल के आप उनका बना दीजिए. इस तरह आप कर सकते हैं. अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टमाटर का स्किन निकाल दिया है. अब जो नेक्स्ट थिंग हमें करना है वो इसको ग्रेट करना है. तो यू कैन सी कि बिकॉज इट्स फ्रोज़न तो ये बहुत इजीली ग्रेट हो जाएंगे. यूजुअली अगर हम टमाटर ग्रेट करते हैं तो सारा रस निकलता है या कुछ होता है, बट क्योंकि ये फ्रोज़न है तो ये बहुत इजीली ग्रेट हो जाते हैं. और अगर कोई लास्ट में जब चंक रह जाता है उसको आप इसी में मिक्स कर देना. अगर आपके पास टाइम है तो एक बार जब आपने टमाटर का स्किन निकाल दिया है उसका अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ा थॉ होने के लिए रख दीजिए, और जब ये गर्म हो जाएगा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं. बट मुझे अभी जल्दी है, डिनर बनाना है, इसलिए मैं इसको गर्म होने का वेट नहीं कर रही हूँ, और मैं इसको हाथों से ग्रेट कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ ब्लेंडिंग इट इन अ ब्लेंडर. यू कैन सी कि ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है बिकॉज इट्स फ्रोजन. और ये जो पीस रह जाएगा इसको मैं यहीं पे ऐसे डाल दूँगी. सो आई वॉज ट्राइंग टू ग्रेट इट, और मुझे पता चला बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विद द फ्रोज़न टोमेटोज़. यूजुअली मैं टमाटर बॉयल करके स्किन निकालती हूँ ब्लैंच करके, तो वो बहुत ठंडा था. तो व्हाट आई डिड वाज आई डिप्ड दिस इन वार्म वाटर, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है. तो वी हैव डिसाइडेड कि वील यूज़ द मिक्सी टू ब्लेंड इट. So basically I'm just cutting small pieces of this tomato, और मेरे पास ये ब्लेंडर है उसमें मैं डाल रही हूँ.
सो दिस इज़ द लास्ट ऑफ द टोमेटोज़। मैं ये पानी भी इसमें डाल देती हूँ, और अगर और पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें और पानी डाल देंगे। इसको ब्लेंड कर देंगे। बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है। अगर थोड़े बहुत लम्प्स रहते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टोमेटो पेस्ट रेडी है। अब इसमें हम इसके लिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। सो आई हैव हियर 1 रेड बेल पेपर, अदरक, और मैं एक गाजर भी डाल रही हूँ। तो इन सबको मैं छील के हाथ से ग्रेट करूँगी और फिर टमाटर में डालूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं, और पर्सनली आई हैव सीन कि हरा धनिया डालें तो भी वो बहुत अच्छा बनता है, बट आई डोंट हैव ग्रीन कोरिएंडर लीव्स राइट नाउ, तो मैं बस यही 3 चीज़ें इसमें डालने वाली हूँ। सो एज़ यू कैन सी मैंने ये जो गाजर है उसको ग्रेट कर दिया है और अदरक को भी ग्रेट कर दिया है। शिमला मिर्च को मैं जितना छोटा काट सकती थी मैंने काट दिया है। मैं चाह रही थी कि एक हरा शिमला मिर्च भी इसमें डालूं, बट बिकॉज आई डोंट हैव इट तो मुझे सिर्फ यही यूज़ करना पड़ेगा। तो हियर इज़ माई सूप पॉट। तो मैं गैस ऑन कर देती हूँ। तो मैंने गैस पे ये पतीला रख दिया है, और मैं सबसे पहले इसमें, अगर आप प्याज यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग यू विल पुट इज़ दैट अनियंस, लेकिन बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग अनियंस आई विल जस्ट पुट माई जिंजर फर्स्ट। और इसको मैं थोड़ा पकने देती हूँ। मैं इसमें सॉल्ट ऐड करना पसंद नहीं करती हूँ, बट बहुत कम सॉल्ट डालूँगी मैं पूरे सूप में, क्योंकि ये सूप मैं डिफरेंट डिशेस के लिए इस्तेमाल करूँगी और उन डिशेस में अपना खुद का सॉल्ट होगा, इसलिए जहाँ तक हो सके मैं कम सॉल्ट यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी ये एक्चुअली गर्म नहीं है इनफ, इसलिए ऐसा हो रहा है, बट let me add some homemade stock. So this is my vegetable stock, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो मैं इसे अराउंड 1 इंच डाल देती हूँ और इसको पकने देती हूँ। तो ये पानी उबलने लगा है और अदरक पक रहा है, तो अब इसमें मैं गाजर डाल दूँगी। तो ये बहुत छोटा एक गाजर मैंने इसमें डाला है और ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है, तो मेक श्योर कि ये आप ज़्यादा नहीं डालें। और इसको भी पकने देते हैं। अब इसमें मैं ये शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा और स्टॉक। अगेन अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट दिस कुक। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो यूजुअल मसाले जो आपको पसंद हो, सारे पाउडर। ये है धनिया पाउडर, ये मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डाल देती हूँ, और थोड़ी सी हल्दी, बहुत कम, और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर से कुछ कम, और रेड चिली पाउडर, ये मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। एंड द आइडिया इज़ टू कुक दीज वेजिटेबल्स। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैंने मसाले तो डाल दिए हैं, अब मैं इन्हें पकाऊँगी और शायद थोड़ी देर के लिए पानी डाल के ढक के भी रख दूँ। तो मैं एक बार इसको कुक करूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर जब ये मसाले थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दूँगी।
तो ये सब्ज़ी को मैंने पकने दिया है ढक के अराउंड 2 मिनट्स। तो ये गाजर तो पूरा गल ही गया होगा ऑफ कोर्स, और ये शिमला मिर्च भी गल गया है। तो अब इसमें मैं अपना टोमेटो पेस्ट डाल दूँगी। And the idea is to cook this tomato. Of course आप उसको जिस भी डिश में डालेंगे ये और पकेगा, मगर इसको ज़्यादा नहीं, मैं तो बस 5 से 6 मिनट तक ही पकाती हूँ। इसमें कुछ भी ग्रीन नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर कसूरी मेथी है, मैं वो डाल देती हूँ। और शायद मेरे पास इटालियन हर्ब्स भी है तो मैं वो भी डाल देती हूँ, बट दीज आर जस्ट ऑप्शनल स्टफ़। अगर आपके पास हरा धनिया तो आप वो डाल सकते हैं। एज आई ऑलरेडी मैंशन मेरे पास हरा धनिया नहीं है, बट व्हाट आई विल डू इज़ कि ये मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी जब कल मैं सब्ज़ी लेने जाऊँगी और तब मैं हरा धनिया भी खरीद के लाऊँगी तो मैं काट के ऊपर से डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और मिक्स करके इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। और आप देखते रहना क्योंकि ये बाहर भी आ सकता है, और मेक श्योर कि आप पास हो। अगर आप सब खुला पकाओगे तो ये टमाटर फट करते हैं, छींटे भी आ सकते हैं, तो इसको ढक के 2-3 मिनट पकने देते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं क्या हाल है चटनी का। तो यू कैन सी कि इसने अपना कलर चेंज कर लिया है, और बिकॉज़ मैंने इसको ब्लेंड करने के लिए बहुत सारा पानी डाला था तो ये काफ़ी लिक्विड ही है। तो मैं इसको खुले में पकने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़ा रिड्यूस हो जाए। पर अगर आपने पानी नहीं डाला है तो फिर अब तक ये बन जाना चाहिए, बट आई जस्ट लेट इट रिड्यूस अ बिट। तो अब ये सूप पक चुका है, टोमेटो पेस्ट सॉरी। तो यू कैन सी कि इसका कलर भी डीप रेड हो गया है, और इसको मैं अब ठंडा होने दूंगी और अपने सूप्स में, सब्ज़ी में, दाल में, फ्राई राइस में सब में यूज़ करूँगी। तो मैं इसको ओवरनाइट छोड़ दूँगी और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे किसी साफ़ बर्तन में फ्रिज में रख दूँगी। एंड आई कैन सेव इट अप टू 2 वीक्स इन द फ्रिज। और अगर आपको और ज़्यादा सेव करना है तो आप इसको फ्रीज़र में भी डीप सेव कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यूल ट्राई इट। थैंक यू, बाय।